कुछ महीने पहले ही करण कुंद्रा ने टीवी के लॉन्ग रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की टीम को ज्वाइन किया था। शो में वो ज्यादा दिन रुक भी नहीं पाए और जब तक फैंस उनके दीवाने होते तब तक वो चल दिए। जी हाँ, मशहूर अभिनेता करण कुंद्रा के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। एक्टर का एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसके बाद एक्टर हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। जी हाँ, टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता को करण कुंद्रा ने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। एक्टर को काफी मिस किया जा रहा है। करण कुंद्रा की एंट्री से मोहसिन खान और शिवांगी जोशी स्टारर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता का ट्रैक पूरी तरह से बदल गया था। करण कुंद्रा के फैंस के लिए अब बुरी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, सीरियल से जल्द ही करण कुंद्रा का पत्ता साफ होने वाला है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि करंट ट्रैक में दिखाया जा रहा है कि सीरत और रणवीर का एक्सीडेंट हो चुका है और जल्द ही रणवीर की बीमारी का सच भी सबके सामने आ जाएगा। कुल मिलाकर मेकर्स कहानी को ऐसे मोड़ पर लेकर आ रहे हैं जहां पर करण के किरदार को खत्म किया जा रहा है। सीरियल से जुड़े कुछ सूत्रों ने बताया कि ये शुरुआत से ही करण कुंद्रा का कैमियो ही था। उनका किरदार काफी दिलचस्प था। करण कुंद्रा को ऐसे रोल पसंद है। उन्हें पता था कि उनका ट्रैक खत्म हो रहा है। अब देखना होगा कि मेकर्स उनके किरदार को मार देंगे या फिर ऐसा ना हो कि उन्हें काफी टाइम तक हॉस्पिटल के बेड पे दिखाया जाए। ऐसे में उनके किरदार की वापसी के भी ज्यादा चांसेस हो रहे हैं। करण कुंद्रा की एंट्री के बाद कार्तिक, सीरत और रणवीर के लव ट्रायंगल पर फोकस किया जा रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता में एंट्री के बाद से ही मोहसिन और शिवांगी के फैंस करण कुंद्रा को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं। करण कुंद्रा ने तब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए खुद ही बताया था कि उनका रोल ज्यादा लंबा नहीं है। फिलहाल के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये रिश्ता क्या कहलाता में करण कुंद्रा को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। सुबह होते ही टीवी शो हमारी वाली गुड न्यूज एक्टर राघव तिवारी को लेकर एक बुरी खबर सामने आ गई है। एक्टर राघव ने छत से छलांग लगा दी और फिर जो हुआ वो सुनकर हर कोई सदमे में है। एक्टर बिल्कुल सही सलामत था। अचानक एक्टर अस्पताल पहुंच गया। एक्टर को लेकर सोशल मीडिया पर अफरा तफरी मच गई। इससे पहले आप भी इस एक्टर के छलांग लगाने की खबर से घबराएं, हम आपको बता दें कि एक्टर ने शो की शूटिंग के दौरान टेरेस से छलांग लगाई थी। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि ये छलांग उसकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगी। उसके इस सीन के लिए काफी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए थे जिससे उसे चोट न आए, लेकिन होनी को कौन रोक सकता है। राघव को टेरेस से गिरना था और वो टेरेस से गिरते वक्त हादसे का शिकार हो गए। उनका पैर फिसल गया और सच में उन्हें गहरी चोट लग गई। हालांकि चोट तो बहुत कम आई, लेकिन शुक्र मनाए कि राघव बाल बाल बचे, वरना बड़ी अनहोनी होने से कोई नहीं रोक पाता। एक्टर ने इंटरव्यू में बताया कि एक बार फिर से उन्हें नई जिंदगी मिली है। उनके पैर और नेक पर मामूली सी चोट आई है, लेकिन वो खतरे से कम नहीं था। लेकिन वो डरे नहीं है क्योंकि पहली बार उन्हें ऐसा सीन मिला था, इसलिए वो उस सीन को गंवाना नहीं चाहते थे और बिना देरी किए उन्होंने ये सीन करने के लिए हाँ कह दिया था। फिर क्या, वो हादसे का शिकार हो गए। खैर, एक्टर तो ठीक है, लेकिन एक्टर के साथ हुए इस हादसे ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। आपको बता दें, पिछले कुछ महीने पहले राघव अपनी लव स्टोरी को लेकर भी चर्चा में थे। शो में राघव संग सृष्टि जैन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफी शानदार नजर आती है। सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं, लोगों की नजरों में इनके रियल लाइफ रिलेशनशिप पर भी शंका थी। दोनों ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और ऐसी ही चर्चा है। हालांकि राघव तिवारी का कहना है कि वो दोनों केवल अच्छे दोस्त हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। डेटिंग की अफवाह के बारे में बात करते हुए राघव ने कहा कि सृष्टि और मैं केवल एक अच्छे दोस्त हैं। वो एक अच्छी आर्टिस्ट है और अच्छी इंसान भी है। वो एक शानदार को स्टार है और उसके साथ काम करने के लिए बहुत अच्छा फील करती है। हम दोनों एक दूसरे को डेट कर ही नहीं सकते। सृष्टि ने भी एक इंटरव्यू में राघव के साथ अपनी केमिस्ट्री को लेकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि बॉलीवुड के डायलॉग को लेकर म्यूजिक तक कई चीजों में दोनों की दिलचस्पी एक जैसी है। दोनों कई जगह एक साथ मैच होते हैं, जिसके चलते उनकी बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। यही कारण है कि स्क्रीन पर भी दोनों एक साथ अच्छे दिखाई देते हैं। जूही परमाल भी इस शो का हिस्सा है। राघव से जूही संग बॉन्डिंग पर बात करने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि जूही मैम को शो में बचपन से देखता आ रहा हूँ। उनके ऑन स्क्रीन किरदारों को मैंने हमेशा पसंद किया। हम दोनों एक जैसे शहर से आते हैं, जयपुर। हम दोनों काफी कनेक्ट करते हैं। मुझे उनसे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। मेरे लिए इतने अच्छे स्टार्स के साथ काम करना गर्व की बात है। टीवी की मशहूर अदाकारा जूही परमाल ने सपने में भी नहीं सोचा था
कि वो अपनी मासूम से दूर हो जाएंगी। जूही परमार सही सलामत शूटिंग पर गई थी, लेकिन वापस लौटी तो अपनी बेटी को देखकर खूब रोई। जूही परमार पहले ही अपने पति से दूर रह रही थी कि अब बेटी से भी दूर होकर वो टूट गई बिल्कुल। जूही परमार ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में जूही परमार अपनी बेटी समायरा के साथ नजर आ रही हैं। वीडियो में दिख रहा है कि एक्ट्रेस चोरी छिपे अपनी बेटी के कमरे में जाती है। वहीं समायरा 2 महीने बाद अपनी मां को देखकर खुशी से दौड़ती हुई उनके पास आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी मां को गले लगा लेती है। अब फैंस को जूही और उनकी बेटी का ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए जूही परमार ने बेहद ही इमोशनल पोस्ट भी लिखा। जूही ने लिखा, बेटी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं 2 महीने के लंबे आउटडोर शूट के बाद आज वापस आई हूँ, और इसलिए समायरा के चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों है। 2 महीने तक तुझसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें इतने समय तक दूर रखा। जूही ने आगे लिखा, केवल मुझे पता है कि हर दिन कितना मुश्किल था। मेरा दिल रोज रोता था, लेकिन मुझे पता था कि ये भी बीत जाएगा। जिस तरह से तुमने मुझे गले लगाया, जिस तरह से तुमने मुझे थामे रखा, मेरा मन किया कि इस पल को मैं यहीं रोक दूं। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई है जो एक बच्चे को माँ से ज्यादा और माँ को बच्चे से ज्यादा प्यार कर सकता है। इस वीडियो को देखकर फैंस भी भावुक हो गए। जिस तरह से समायरा अपनी माँ को गले लगी और दोनों की आंखों में आंसू आ गए, उस पर फैंस ने खूब प्यार लुटाया। बता दें, जूही अपने पति सचिन श्रॉफ से अलग हो चुकी हैं। हालांकि दोनों ने तलाक नहीं लिया है, लेकिन काफी टाइम से दोनों अलग रह रहे हैं। जूही अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हैं और पति के जाने के बाद बेटी ही जूही का सब कुछ है। अब ये बात तस्वीरों में साफ दिख रही है। आपको बता दें, वायरस की दूसरी लहर अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। हालांकि अभी पूरी तरह से इसका असर खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सावधानी भी बरतना जरूरी है। वायरस के कारण देश के लगभग सभी राज्यों में कर्फ्यू लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल था। ऐसे में टीवी शोज की शूटिंग के लिए बहुत से कलाकारों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ा था। हालांकि अब बीमारी के मामले गिरते जा रहे हैं और फिर से लोग अपने शहर वापस आते जा रहे हैं और वहीं पर शूटिंग शुरू होने लगी है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद रवि किशन की खबर से तो सबकी सांसें ही रुक गईं। रवि किशन ने कुछ ऐसा कहा कि पूरी इंडस्ट्री को धक्का लग गया। दरअसल रवि किशन ने भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। एक ऐसा फैसला जिसके बाद तो इंडस्ट्री में हड़कंप ही मच गया। लोग अपनी लाचारी के बारे में सोचने लगे। भले ही लोग इस फैसले के बाद लाचार महसूस करें, लेकिन रवि का ये फैसला एक अच्छी शिक्षा भी है। रवि ने गलत सोच और गलत काम पर रोक लगाने की कोशिश भी की है। आप भी इस फैसले के बाद अपनी राय जरूर देना चाहेंगे। दरअसल रवि ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री सहित उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर भोजपुरी फिल्मों और गानों में अश्लील कंटेंट बैन करने की मांग की है। रवि का कहना है कि ऐसे कंटेंट की वजह से लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, लोग गलत सोच की तरफ जाते हैं, बच्चों और परिवार पर बुरा असर पड़ता है। लोग अपने परिवार के साथ इन फिल्मों को देख नहीं सकते। जो बात पहले थी एक साथ फिल्में देखने की, वो अब खत्म हो गई है। कहीं ना कहीं इन अश्लील कंटेंट की वजह से परिवार अलग होता जा रहा है, लोग अपनों से दूर होते जा रहे हैं और शायद परंपरा भी खत्म होती जा रही है। वहीं ऐसे कंटेंट की वजह से कई फिल्मों का फायदा भी हुआ है।